ये टाइम है साइड पे बैठ के तमाशा देखने का। हमजा या फिर मरियम नवाज? क्योंकि वो मियां शहबाज शरीफ साहब को भी पसंद है, इसलिए मुझे भी पसंद है। आज बाजार में पाव जौला चलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉप ट्रेंड के साथ मैं हूं सोबिया अशरफ। आप भी ये जानना चाहते हैं और मैं भी कि सियासी मैदानों में और इक्तदार के ईवानों में होने क्या जा रहा है। क्या सियासी स्क्रीन पर कोई नया खड़ाक होने वाला है और क्या सियासी स्क्रीन पर कुछ पुराने चेहरे वापिस आ रहे हैं। पर अतलात तो ये भी आ रही हैं कि चौधरी निसार हलफ लेने जा रहे हैं। सवाल तो ये भी पैदा होता है कि चौधरी निसार किसके कहने पर हलफ लेने के लिए मान गए हैं और अगर चौधरी निसार हलफ ले लेते हैं तो इसके नतीजे में कैसी तब्दीली आ सकती है और क्या इस तब्दीली का साथ देने के लिए मुस्लिम लीग नून तैयार होगी या नहीं। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमें एक ऐसे सियासी रहनुमा की जरूरत थी जो कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत से बहुत करीब हो और वो मुस्लिम लीग नून के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अताउल्लाह तारड़ के अलावा कोई हो नहीं सकता। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अताउल्लाह तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एज ए प्रोड्यूसर पहली दफा मैंने आपको अपने प्रोग्राम में मदऊ किया था और आज एज ए होस्ट पहला प्रोग्राम आपके साथ ही कर रही हूँ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मेरे लिए भी बहुत एजाज़ की बात है। पहला शो जो मैंने टॉक शो किया था तो आज आपका पहला शो कर रहा हूँ, मेरे लिए भी एजाज़ की बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा ये बताइए अताउल्लाह तारड़ साहब कि चौधरी निसार हलफ लेने जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है? देखिए, चौधरी साहब आज़ाद MPA इलेक्ट हुए अपने हल्का इंतखाब से, किसी पार्टी के निशान पे नहीं हुए। ओके। तो आज़ाद इलेक्शन लड़के आज़ाद कामयाब होना इस बात का सबूत है कि उनकी सोच भी आज़ाद होगी और वो लगता है कि वो आज़ादाना सोच के तहत उन्होंने ये फैसला किया होगा कि मैंने हल्फ लेना है। और वैसे भी देखिए, कोई भी हल्का नुमाइंदगी से महरूम नहीं रहना चाहिए और अगर उन्होंने फैसला किया है तो ये उनका अपना फैसला है कि वो आके अपने हल्के की आवाम की नुमाइंदगी करें। और वो जो हल्का खाली पड़ा था जिसकी कोई नुमाइंदगी नहीं थी आवाम के अंदर, तो कहीं ऐसा तो नहीं शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें मना लिया है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, वो बड़े अरसे से रूमर चल रहे थे कि जी वो आज हल्फ लेंगे, कल लेंगे और इस ज़मन में अखबारात में खबरें भी शाया होती रहीं, टिकर भी चलते रहे। तो मैंने जिस तरह कहा, उनका आज़ादाना फैसला, उनका अपना फैसला होगा और इसमें मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून का या मुस्लिम लीग नून के किसी रुकन का इस फैसले से कोई ताल्लुक है। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अगर जहांगीर तरीन का ग्रुप जो है उनसे राब्ता करेगा तो वो रिस्पांस देंगे। आप कैसे रिस्पांस की तैयारी कर रहे हैं? नहीं जी, हमारी पार्टी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। ये टाइम है साइड पे बैठ के तमाशा देखने का। अच्छा। क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये PTI का इंटरनल मामला है, ये उनकी एक अंदरूनी चपकलिश है जो अब खुल के सामने आ रही है और ये मफादात की जंग है। ग्रुपबाजी इतनी हो गई है, ऊपर शहजाद अकबर साहब बैठे हैं, उनकी जुल्फी बुखारी की टसल है, इधर ये सारे कहते हैं कि जी वहाँ से शहजाद अकबर और आज़म खान हमें ख़राब करते हैं। अब जो नया इस ग्रुप की आवाज़ सामने आई है वो कहते हैं कि जी ये हमारे हलकों के अंदर हमारे काम रोक दिए गए हैं, जिन अफसरान को हमने लगवाया था उनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। इमरान खान साहब के ऊपर एतमाद उठ गया है उनके अपने पार्टी के अरकान का, अपने पार्टी के मेंबर्स का। जो हमारा किरदार है महंगाई के हवाले से, गुर्बत के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, वो हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। मगर शहजाद अकबर के हवाले से आपका और जो जहांगीर तरीन ग्रुप है उसका बयानिया तो एक ही सामने आ रहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो ही सारे मसाइल की जड़ हैं। ये बिल्कुल बात ठीक है। हम ये समझते हैं कि शहजाद अकबर एक ब्रिज है जो न्याजी हुकूमत और नैब के दरमियान है और नैब न्याजी गठजोड़ जो है वो उसमें कलीदी किरदार शहजाद अकबर का है। तमाम केसेस जो बनाए गए हैं अपोजिशन को दीवार के साथ लगाने के लिए, सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए, सो मच सो कि जो जेलों में सलूक होता है, किसको ज़मीन पे सुलाना है, किसको ठंड में कंबल नहीं देना, किसको खाना जो है वो सीधा खाना देना है, किसको कहना है कि इसकी कुर्सी ले लो, इसको ज़मीन पे झुकाओ और इसे कहो कि ये झुक के जो है वो खाना पकड़े खुद। तो ये मामला शहजाद अकबर साहब इसमें महारत रखते हैं, बिल्कुल ठीक है। और शहजाद अकबर साहब को अल्लाह के फजल से हम अदालतों से सुरखरू हुए हैं, शहजाद अकबर साहब को मुंह की खानी पड़ी है। मगर अगर पार्टी के अंदर भी लोग ये समझते हैं कि शहजाद अकबर उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहा है
तो ये इमरान खान साहब का मामला है और उनकी पार्टी का मामला है, हम तो आवाज उठाते रहेंगे उस शख्स के खिलाफ। ये सियासी मंजरनामे में जो मुस्लिम लीग नून के लिए स्पेस बन रही है, ये क्या आपकी कोई डील हुई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, या फिर उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है? मेरा ख्याल है कोई ऐसी स्पेस मुझे तो नज़र नहीं आ रही। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी स्पेस पैदा हुई है, और मैं बिल्कुल इस तासुर को भी रद्द करना चाहता हूँ। किसी किस्म का कोई डील का आंसर नहीं है। और देखिए, अगर कोई स्पेस का आंसर पैदा हुआ होता तो क्लियर हो जाता। हम पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारी 166 सीट्स हैं, मगर उसके बावजूद आप देखें ना, एक अलायंस है वहाँ पे, पीटीआई है, पीटीआई के साथ चौधरी बरादरान हैं, आज़ाद अरकान कुछ शामिल हैं। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो लोग इस वक्त पीटीआई के अपने लोग नाराज़ अरकान एक ब्लॉक बना के बैठे हैं, मैंने आपको कहा कि वो पीटीआई का अंदरूनी मामला है, मुस्लिम लीग नून का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम तो इस पर फोकस कर रहे हैं जो रिंग रोड की करप्शन हुई है, जो आटा स्कैंडल है, जो चीनी स्कैंडल है, अद्वियात का स्कैंडल है, फ़लस्तीन का इशू है। हम तो इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। मैं नहीं समझता कि हमारा कोई भी इस चीज़ से ताल्लुक है कि ये पीटीआई के जो हालात ख़राब हो रहे हैं वो उनके अंदर एक इलेक्टेबल्स नॉन इलेक्टेबल्स की जंग है। कोई किसी को पसंद नहीं करता, कोई किसी को पसंद नहीं करता, तो ये उनका अपना मामला है, जो मर्जी करें, आपस में लड़ लड़ के सर फाड़ दें, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मुस्लिम लीग नून जो है वो तब्दीली को तब्दील करवाना चाहती है, या फिर 5 साल पूरे करके जो है भरपूर इलेक्शन की तरफ आएगी? देखिए, मेरी इसमें राय बड़ी क्लियर है। बतौर सियासी वर्कर के और बतौर एक सियासत के तालिब इल्म के, मैं नहीं समझता कि मौजूदा सिस्टम के अंदर कैपेसिटी रह गई है डिलीवर करने की पाकिस्तान की। क्योंकि देखिए, ये मामला शुरू होता है 2018 के इलेक्शन से। पंजाब में हम सबसे बड़ी पार्टी थे, जहांगीर तरीन का जहाज़ जिस तरह फिरा और जिस तरह मामला हुए, इलेक्शन जिस तरीके से रिग किया गया, और ये एक धांधली ज़दा हुकूमत है। मैं तो इस मामले में बड़ा क्लियर हूँ कि जब तक नए इंतखाबात नहीं होते, और ये मेरी अपनी राय है कि जब तक नए इंतखाबात नहीं होते, फ्री, फ्रेश और फेयर इलेक्शन, शफाफ तरीके से इंतखाबात नहीं होते, पाकिस्तान के मसाइल हल करने में बहुत दिक्कत आएगी। अच्छा, चलें, सियासी तो हो गया, अब थोड़ा जनरल डिस्कशन की तरफ आते हैं। ये बताएं कि नए अबलागी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर आप हासे मुतहरिक हैं, उसको खुद हैंडल करते हैं या फिर कोई टीम है? देखिए, मेरे ट्विटर का अकाउंट मैं खुद हैंडल करता हूँ, और टीम भी एक साथ मुझे ज़रूर असिस्ट करती है। हमारे सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स हैं, कुछ एक पार्टी के कुछ मेरे बड़े करीबी लोग हैं, मेरे फैंस भी हैं, वो मेरे साथ अटैच भी हैं। तो वो भी, उन्होंने भी अता तारड़ अपडेट्स के नाम से, अता तारड़ लवर्स के नाम से, अता तारड़ फोरम के नाम से, उन्होंने 3-4 ऐसे ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो वो रोज़ टॉक शोज़ की वो भी पोस्ट करते हैं, मगर मैं अपना ट्विटर खुद हैंडल करता हूँ। फेसबुक जो है वो टीम हैंडल करती है, मगर मैं खुद भी वक्तन फ़क्तन देखता रहता हूँ, बट प्राइमरीली टीम उसको हैंडल करती है। मैं देखता ज़रूर हूँ और उसमें अपनी इनपुट ज़रूर देता हूँ। अच्छा, अता तारड़ साहब, अगर आज एक सियासतदान ना होते एक वकील के अलावा, तो क्या होते? देखिए, अगर मैं सियासतदान और वकील ना होता तो मैं यकीनी तौर पे एक उस्ताद होता, क्योंकि मैंने अपने करियर का आगाज़ टीचिंग से किया था। तो मैं लॉ का इस वक्त प्रोफेसर होता और मैं कहीं पे पढ़ा रहा हूँ। लॉ के प्रोफेसर होते? बिल्कुल, मैंने पहली जॉब ज़िंदगी में मैंने लॉ पढ़ाने से शुरू की थी, और मैं ना सिर्फ ए लेवल लॉ पढ़ाया बल्कि LLB ऑनर्स के फर्स्ट ईयर को मैंने इंग्लिश लीगल सिस्टम पढ़ाया। तो मैं यकीनी तौर पे लॉ का प्रोफेसर होता अगर मैं वकील और सियासतदान ना हूँ। सही। अच्छा, अता तारड़ ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है, तो मुस्लिम लीग नून में उनके हासदीन भी होंगे, तो आप उन हासदीन को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, पार्टियों के अंदर मुख्तलिफ आरा होती हैं लोगों की, आपसे इख्तलाफ भी लोगों को होता है, मगर मैं आपको बताऊं, ये कामयाबी का, या आप अगर अपने आप को एक कामयाब सियासतदान समझते हैं, आप अपना रवैया जमहूरी रखें ना। आप अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करें, आप टॉलरेंस पैदा करें, सख्त बातें सुनने की सकत रखें, और हक और सच बात पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, ये सीख लें। यानी ये एक बड़ा फाइन बैलेंस है कि एक तरफ अपने अंदर एक तहम्मुल मिजाजी पैदा करना कि आप सख्त से सख्त बात और तनकीद को बर्दाश्त कर सकें, उससे सीख के आगे चल सकें, और साथ ही अपने प्रिंसिपल्स पे आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो मैं समझता हूँ कि ये बैलेंस जो अचीव कर जाए वो एक कामयाब शख्स है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डस्का के इलेक्शन हो तो आप वहाँ होते हैं, खुशाब हो तो आप वहाँ होते हैं, अदालतें हों तो आप वहाँ होते हैं, पेशियां हों तो वहाँ होते हैं, और जमानतें हो रही हों तो आप वहाँ पे होते हैं। अता तारड़ इतना एक्टिव कैसे रहता है, थकता नहीं? देखिए, ये पैशन की बात होती है।
कि आपको अपने कॉज के साथ कितना लगाव है और आप अपने कॉज के लिए, अपने नज़रिए के लिए, लीडरशिप के लिए और जो एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में मियाँ शहबाज शरीफ ने डिलीवर किया और हम एक प्रॉस्परस पाकिस्तान में रहते थे। आप देख लें, आप 90s की सियासत देख लें, जितने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, आप मोटरवे से, बिजली के मंसूबों से, डैमों से शुरू हो जाएं, तो देखिए एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स मुस्लिम लीग नून ने मुतारिफ कराई, कामयाब रही। लाहौर कराची मोटरवे सखर तक बनी पड़ी है, हैदराबाद तक आके प्रोजेक्ट जारी है। लोड शेडिंग का खात्मा किया 2013 से पहले 12-12, 15-15, कई जगह 18-18 घंटे लोड शेडिंग, दीवानावार काम किया। तो देखिए वो एक मुस्लिम लीग एक पैशन का नाम है और मेरे लिए वो पैशन इट्स इन माई ब्लड। तो इसलिए वो कोई भी मार्का हो, वो बाई इलेक्शंस हों, जिसकी मेरी बड़ी ट्रेनिंग की है हमजा शहबाज साहब ने और वो बड़ी महारत रखते हैं इस चीज़ में। शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब की बड़ी गाइडेंस रहती है। मरीम नवाज शरीफ साहब बहुत हौसला अफजाई। अच्छा, आपने हमजा साहब का और मरीम साहबा का जिक्र किया। हाँ हाँ में जवाब देना है एक वर्ड में जी। ये बताएं कि हमजा या फिर मरीम नवाज? हमजा शहबाज साहब मेरे उस्ताद हैं सियासी और मरीम नवाज शरीफ साहबा से मैं इंस्पिरेशन ड्रॉ करता हूं। ये फिर आपने सियासी सवाल देखिए जो हकीकत है, मैंने दोनों से अच्छी चीजें ली हैं। तो अच्छा, पसंदीदगी के हवाले से नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? देखिए नवाज शरीफ साहब कायद हैं। अच्छा। और क्योंकि वो मियां शहबाज शरीफ साहब को भी पसंद है, इसलिए मुझे भी पसंद है। सही। अच्छा, सिर्फ सियासत और वकालत ही करते हैं या फिर कभी दिल के तार भी छेड़ लेते हैं? कभी किसी ने आपके दिल के तार छेड़े या आपने किसी के दिल के तार छेड़े? देखिए मुझे मौसीकी से बड़ा लगाव है और मैं हर किस्म की मौसीकी सुनता हूँ। मैं इंग्लिश, हिप हॉप, रैप, R&B से लेके, तो मैं नुसरत फतेह अली खान की गजलों से लेके, मेहदी हसन से लेके, मैडम नूर जहां से लेके, आतिफ असलम तक, मैं हर कुछ सुन लेता हूं। मौसीकी के अलावा दिल के तार भी होते हैं। देखिए मैं वो उस दिन मेरे से कोई पूछ रहा था तो मैंने कहा जी वो ज़बान तालिब इल्मी में शायद कभी कोई ऐसा मामला हुआ हो, बट मैं उसको दौरे जाहिलियत कहता हूँ, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा रोशनी नहीं डालता। सही हो गया। कोई पसंदीदा अदाकार? अगर आप पसंदीदा अदाकार के हवाले से देखें, हमारे यहाँ बड़ा टैलेंट है इधर पाकिस्तान के अंदर। अगर आप टीवी ड्रामास की बात कर रहे हैं तो देखें सुहेल अजीज़ी साहब ने बड़ा नाम पैदा किया स्टेज के हवाले से। आप अगर वैसे देखें तो बहुत नाम पैदा किए। महमूद असलम साहब मुझे बड़े पसंद हैं। हुमायूं सईद साहब का भी मेरा ख्याल है उन्होंने फिल्म्स के अंदर बहुत काम किया और पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड लेके आए। पसंदीदा गुलकार और उसका कोई गाना गुनगुना के सुना? देखिए पसंदीदा गुलकार, मेरी जो प्लेलिस्ट है वो इतनी वास्ट है कि मैं हर तरह का म्यूजिक सुनता भी, एंजॉय भी करता हूँ। कोई ऐसा गाना जो अता ताला यहाँ पे बैठा हुआ है और वो थोड़ा रिलैक्स होना चाह रहा है तो खुद गुनगुना रहा है? देखिए मैं बड़ा अच्छा गुनगुनाता हूँ जब गाड़ी में अकेला जा रहा होता हूँ। वो सब वॉशरूम में भी अच्छा गुनगुनाते हैं। बिल्कुल। पिछले दिनों वो एक टीवी प्रोग्राम पे, ईद का टीवी प्रोग्राम था, तो मैंने कोशिश की कि मैं नईरा नूर साहिबा की एक बागियाना कलाम है जो फैज साहब का उन्होंने वो गाया है, वो मैंने गाने की कोशिश की तो मुझे उसका मिला जुला रद्द-ए-अमल मिला। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद नहीं एक लाइन तो जरूर एक लाइन अगर मैं उसी गजल की गा देता हूँ, क्योंकि वो काफी कुछ लोगों ने पसंद भी की और कुछ ने जो है वो उसको कहा कि जी मतलब ये ना ही गाते तो बेहतर था, तो वो मुझे बड़ी पसंद है। उसकी एक लाइन आपने कहा तो मैं एक लाइन गा देता हूँ। हाँ। आज बाजार में पाव जो ला चलो, तो ये एक लाइन इतनी बहुत थी क्योंकि पिछली दफा काफी लंबा गा दिया था तो वो। अच्छा, फर्ज करें कि आप एक खूबसूरत आबशार पे हैं, मौका भी है, दस्तूर भी है और आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो आपके पास भी है, तो आप उससे इजहार मोहब्बत कैसे करेंगे? देखिए वो अगर ये बात है तो फिर मैं अपनी अहलिया के साथ बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मेरी वाइफ से मुझे बहुत मोहब्बत है, मैं ऐसी कई जगहों पे गया हूँ, तो इजहार मोहब्बत तो बंदा बिल्कुल कर देता है ऐसी जगहों के ऊपर, इसमें कोई ना हर्ज है ना कोई ऐसी बात है। बिल्कुल। अहलिया की बात की तो ये बताएं कि लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज? अरेंज और लव दोनों हुई थी। अरेंज और लव कैसी? अरेंज और लव कैसी है? आपने कैसे मैनेज किया? ये मिक्सचर हो जाया करता है। नहीं मिक्सचर कैसे किया? ये मिक्सचर कैसे किया आपने? ये मिक्सचर ऐसे होता है कि ये अरेंज होके फिर लव हो जाता है, तो मेरा ख्याल है
नहीं नहीं, ये तो आप, ये हम आप सियासी नहीं, बयान मैं दे रहे आपको हैं। बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ जी, अरेंज होके फिर लव हुआ तो फिर मतलब अच्छा, तो कितने बच्चे हैं? मेरा एक बेटा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी देर हो गई शादी को? मेरी शादी को जी तकरीबन कोई अब 10.5 साल हो गए। बहुत शुक्रिया अता तारर साहब, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहें हुदा की बस्ती। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।